तो बच्चों प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 5। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग थी। किसी में 10 आम होंगे, किसी में 20 आम होंगे, किसी में 25 आम होंगे। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। यानी आमों की संख्या दे रखी है और ये पेटियों की संख्या दे रखी है कि अगर यहाँ पे उसने 15 पेटियाँ हैं तो उसमें आमों की संख्या 50 से 52 के बीच में है। ठीक है, ऐसी अगर 110 पेटियों की संख्या है तो उसमें आमों की संख्या इतनी इतनी है। तो ये आपको बारंबारता दे रखी, ये आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और ये आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर बारंबारता दे रखी है। लेकिन बच्चों आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन पहले के क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि देखेंगे बारंबारता 50 से 52 दे रखी है, लेकिन अगली दे रखी है 53 से 55, फिर उससे अगली 56 से 58। ठीक, अगर इससे पहले वाला प्रश्न देखेंगे तो क्या दे रखा था 65 से 68, फिर अगला जहाँ पे 68 पे समाप्त हो रहा था अगला 68 से ही स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, फिर ऐसे ही 71 पे समाप्त हो रहा था तो अगला 71 से ही शुरू हो रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे 52 पे समाप्त हो रहा है लेकिन वो 53 से शुरू हो रहा है, 55 से समाप्त हो रहा है तो ये 56 से स्टार्ट हो रहा है यानी शुरू हो रहा है। तो आप देखेंगे कितने का अंतर आ रहा है इनमें, एक एक का। ठीक, तो आप क्या करेंगे, जो ये अंतर आ रहा है एक एक का अंतर बच्चों सब में समान ही आएगा। ऐसे नहीं होगा कि इसमें अंतर अलग आ रहा होगा ऐसे और इसमें अंतर अलग आ रहा होगा। अंतर आपको ऐसे ही देखना है, ऐसे अंतर नहीं देखना है, इसमें ऐसे ही अंतर देखना है। पहले क्लास इंटरवल की अंतिम भाग वो मान जो है और दूसरे का पहला वाला, इनके बीच में अंतर देखना है आपको। ठीक है, तो एक ही अंतर आएगा। अब जो भी अंतर आएगा एक, इसको भाग करेंगे 2 से, तो एक को आप 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 0.5 यानी 0.5 भी बोल सकते हैं उसको। तो हम क्या करेंगे, इसके शुरुआत वाले में तो ये 0.5 माइनस करेंगे, घटा देंगे, और इसके बाद वाले में क्या कर देंगे, इसे जोड़ देंगे। सब में ऐसे ही करना है। तो उससे क्या होगा, ये उसका क्लास इंटरवल यानी जो वर्ग अंतराल है ये आपका बराबर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं ऐसे। तो मैं सीधा क्वेश्चन ही, तो जैसे बच्चों हमने ये ले लिया तो आप देखेंगे ये ऐसे अंतर जो है इसका मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे अंतर नहीं मिलना है। तो कितने का अंतर है, 2 का, 1 का अंतर है, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 0.5। तो आप जो वर्ग अंतराल लेंगे प्रश्न के अंदर तो वो क्या करेंगे, जो ये 0.5 है ये यहाँ पे तो माइनस करेंगे इस तरफ के मान में, और इस तरफ के मान में क्या करेंगे, इसे प्लस करेंगे। तो अब देखेंगे जैसे आप 50 में आप 0.5 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या वर्ग अंतराल बनेगा 49.5, और 52 में 0.5 प्लस करेंगे तो कितना होगा 52.5। ऐसे 53 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.5 माइनस करेंगे 53 में से तो 52.5 आएगा, और 55 में प्लस कर देंगे तो 55.5 आ जाएगा। फिर ऐसे 56 में से माइनस करेंगे आप 0.5 तो कितना आएगा आपके पास 55.5, और 58 में प्लस कर देंगे तो 58.5। अब आप वर्ग अंतराल देख लो, यहाँ पे 52.5 है, यहाँ पे 52.5 है, मिल रहा है। ऐसे यहाँ पे 55.5 है, यहाँ पे 55.5 है, ये भी आपका मिल रहा है। तो ये जब भी आपका इस तरीके का वर्ग अंतराल दे रखा होगा तो आपको यही करना है, और अंतर बच्चों 1 से ज़्यादा नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, तो चलिए हम ये लिख लेते हैं पहले। तो सर्वप्रथम बच्चों सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये हमने वर्ग अंतराल लिख लिए हैं, बारंबारता उसकी दे रखी है, हमें क्या निकालना पड़ेगा मध्यमान यानी x। तो ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है। करना क्या है, इन दोनों को आप जोड़ेंगे और भाग करेंगे कितने से 2 से। जैसे हम देख लेते हैं एक आधी, फिर उसके बाद हम आगे ऐसे ही लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे 49.5 प्लस 52.5 और भाग करेंगे 2 से। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 102 भाग में 2 आ जाएगा यानी 51 आ जाएगा। तो पहले का मध्यमान कितना आ गया 51। ऐसे दूसरे का जोड़ेंगे 52.5 प्लस 55.5 भाग में 2 हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 108 भाग में 2 तो कितना हो जाएगा 54। तो ऐसे ये 54 हो गया। आप देखेंगे कितने का अंतर है, 3 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे ही 3 के अंतर में या तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लो, नहीं तो 3 के अंतर पे आप क्या करो, इसको आगे की तरफ बढ़ा दो। तो अगला कितना आएगा 57, फिर आ जाएगा 60, और फिर कितना आएगा 63। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको करना क्या है, पहले डी निकालना है। तो डी के लिए आपको पता है करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसमें से किसी भी एक मान को हम मान लेते हैं, कल्पित माध्यम ले लेते हैं उसका। तो देखिए कितने नंबर है, 5 है।
आप कैसे भी ले सकते हैं, मैंने बताया इसका पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन अगर आप बीच का मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन सब में से हम क्या करेंगे, 57 माइनस कर देंगे। अब 51 में से आप 57 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, -6। फिर 54 में से आप 57 माइनस करेंगे, कितना आएगा, -3। फिर 57 में से 57 माइनस करेंगे, 0। फिर उसके बाद 60 में से आप 57 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपके पास, +3। और 63 में से 57 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 6। क्योंकि माइनस क्या हो रहा है, हम 57 से ये वाली वैल्यू, ऊपर की वैल्यू छोटी है तो इसलिए क्या हो रहा है, माइनस आ रहे हैं, और 57 से ये वाली वैल्यू बड़ी है तो कितना आ रहा है आपका, प्लस का मान आ रहा है। इसके बाद बच्चों डी निकाल लिया आपने। अब इसके बाद आपको यू निकालना है। अब यू क्यों निकालेंगे हम, क्योंकि बच्चों हम इस प्रश्न में जो विधि यूज कर रहे हैं, जो जिस विधि का प्रयोग कर रहे हैं वो है पग विचलन विधि, ठीक है। तो उसके लिए आपको यू यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है उसका, तो पग विचलन विधि, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, A + सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F और गुणा में आएगा आपका H। तो हमें FU निकालना है यहाँ के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम किस मेथड का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, पग विचलन विधि, तो इसीलिए हमें ऊपर पहले U निकालना पड़ेगा। अब U कैसे निकालेंगे, तो इस D को किससे डिवाइड करेंगे आप, H से, यानी भाग किससे करेंगे, H से। अब कहेंगे सर आप H क्या है, तो H हम ऐसा नंबर लेते हैं, ऐसी संख्या लेते हैं जिससे सारे के सारे एक जो संख्या है भाग हो जाए। जितना भी ये D दे रखा है आपको, ये सारे किसी एक संख्या से भाग हो जाए। तो अगर आप देखेंगे सारे के सारे 3 से भाग हो जाएंगे। भाई 3 की टेबल में 6 भी आता है, 3 की टेबल में 3 भी आता है, तो हम इन सबको क्या कर देंगे, 6 से भाग कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे। तो कितना आएगा, -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, UF की गुणा किससे करनी है, U से। F ये रहा, U ये रहा, इसकी इससे गुणा कर देंगे। 15 के 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, -30। 110 की 1 से गुणा करेंगे, कितना होगा, -1 से 10। 135 की 0 से गुणा करेंगे, 0। 115 की 1 से गुणा करेंगे, 115। और 25 की 2 से गुणा करेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 50। उसके बाद आपको किस किस का जोड़ चाहिए, योग चाहिए, एक तो F का और एक किसका चाहिए, FU का, ठीक है। तो इनको हम सम कर लेते हैं, यानी इनको हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद हम मान रख देंगे जो भी हमारा फॉर्मूला यानी सूत्र है। तो इस पूरे का मान कितना आएगा बच्चों, 400। आप ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 140। और अगर आप इसे जोड़ेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा कितना, 165। तो 165 में से आप 140 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25, ठीक है। अब आप इस सूत्र के अंदर मान रखेंगे A कितना है आपके पास, 57। तो इसकी जगह आप A की जगह रखेंगे 57 प्लस के FU कितना है, 25, ये 25 हो गया। सिग्मा F कितना है, 400, ये 400 हो गया। और H कितना, जिससे हमने भाग करा था, तो किसको भाग करा था हमने, 3 से भाग करा था सबको, ठीक है। अब हम 25 को इससे भाग कर देंगे तो ये आएगा आपके पास 16। चलिए 57 हो गया, 3 भाग में 16 जाएगा। अब 3 को आप 16 से भाग कर देंगे, तो 3 को आप 16 से भाग करेंगे तो ये आएगा आपके पास 0.1 दशमलव यानी 0.187। अब 57 में से जोड़ देंगे तो 57.187। ये आपके पास आया प्रश्न नंबर 5 का हल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो बच्चों प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पर हुए दैनिक व्ययों को दर्शाती है। दैनिक व्यय दे रखे हैं आपको, जो वर्ग अंतराल में दे रखे हैं, जिसे हम क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। और परिवारों की संख्या दे रखी है, जिसे हम बारंबारता बोलते हैं। 4, 5, 12, 2 ये दे रखा है, ठीक है। तो इसने कहा है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमें माध्य यानी मीन निकालना है यहाँ पे। तो इस प्रश्न को हम करते हैं। तो ये बच्चों वर्ग अंतराल, जिसे हम क्लास इंटरवल यानी CI बोलेंगे, जो कि दैनिक व्यय दे रखे हैं क्वेश्चन में। और आपको बारंबारता यानी ये फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं हम इसे,
ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है बच्चों, x निकालना है। x क्या होगा, मध्यमान। तो मध्यमान यानी x निकालेंगे आप, तो उसके लिए आपको करना क्या है, इन दोनों क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल को आप जोड़ लेंगे। 100 प्लस 150 भाग करेंगे 2 से, तो ये दोनों जुड़ के आ जाएंगे आपके पास 250 भाग में 2 यानी कि 125। तो यहाँ पे आपके पास x आ गया 125। ऐसे आप इन दोनों को जोड़ लेंगे, 150 प्लस 200 भाग में 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 350 भाग में 2, और जब इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 175। तो ये हो गया आपके पास 175। ऐसे ही आप सारे जो है मध्यमान यानी x निकाल लेंगे। तो ये आएगा आपके पास कितना, 225, ये हो जाएगा 275, और ये हो जाएगा आपके पास 325। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको fx निकालना है, यानी f की गुणा x से करनी है। तो 4 की गुणा 125 से करेंगे 500, 5 की गुणा 175 से कर लेंगे 875, इसकी गुणा इससे करेंगे 12 की गुणा 225 से करेंगे 2700 हो गया, 2 की गुणा 275 से करेंगे 550 हो गया, और 2 की गुणा 325 से करेंगे तो 650 हो गया। तो बच्चों हम प्रत्यक्ष विधि मेथड का यूज कर रहे हैं, यानी प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तभी हमने जो है x और क्या निकाला है, fx निकाला है, यानी x तो निकलेगा ही निकलेगा, fx तभी निकाला है। कल्पित माध्य का यूज करते प्रयोग करते हम, तो हमें क्या निकालना पड़ता, dx निकालना पड़ता, ठीक है। तो चलिए हम इसका बारंबारता जो दे रखा है सिग्मा f, इसका सम कर लेते हैं। तो इस पूरे को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 25, और ऐसे अगर आप fx को जोड़ेंगे, सिग्मा fx जोड़ेंगे यानी कि सम जोड़ेंगे इसका, तो 5175 आएगा। अब हमें इसका प्रयोग करना है सूत्र लगा के। तो माध्य का जो सूत्र होगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, प्रत्यक्ष विधि से ये fx कितना आया ये बच्चों 5275 है, तो आपके पास fx आया है 5275, और ये कितना आया है आपके पास 25। बस अब आपको करना कुछ नहीं है, इसे भाग दे देना है। 5275 को किससे भाग कर देते हैं, 25 से, ये आपको पता है। 25 दूनी कितना होता है बच्चों 50, 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से हम क्या उतार लेंगे 7, 27 यहाँ 25 है, तो फिर 25 एकम 25 चल जाएगा, ठीक है। 7 में से आप 5 घटाएंगे, कितना बचेगा 2, और ये वाला 5 उतार लेंगे, और यहाँ पे 25 एकम 25 चल जाएगा, पूरा कट गया। तो यानी आपके पास जो माध्य आया वो कितना आ गया 211। ये आपका इस प्रश्न का हल है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो बच्चों प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 7, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो ये SO2 की सांद्रता दे रखी है, ठीक है, और ये यानी वर्ग अंतराल में दिया हुआ है आपको, और ये बारंबारता है, बारंबारता यानी F हो गई आपकी। तो वायु में SO2 की सांद्रता की माध्य ज्ञात कीजिए। प्रत्यक्ष विधि से इसे हल करते हैं। तो बच्चों ये SO2 की सांद्रता यानी वर्ग अंतराल में दे रखा है, और ये आपको क्या दे रखा है फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। तो हमें निकालना क्या है, मध्यमान यानी x निकालना है पहले। प्रत्यक्ष विधि से इसे हल करेंगे तो हमें क्या चाहिए, fx चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मध्यमान निकाल लेते हैं। किससे निकलेगा मध्यमान, क्लास इंटरवल से यानी वर्ग अंतराल से। तो मध्यमान यानी वर्ग अंतराल आपको पता है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0 0 और ये 0 4 है, 0.00 प्लस 0.04, दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग कर देंगे तो यानी 0.04 ही आएगा ये आपका, क्योंकि 0 क्या था कोई मान होगा ही नहीं। इसे 2 से भाग करेंगे तो 0.02 आएगा, ये हो गया। फिर ऐसे ही आप क्या करेंगे, एक कौन निकाल लेते हैं 0.04 और 0.08, और इसको 2 से भाग करेंगे तो ये जुड़ के कितना आ जाएगा बच्चों 0.12 भाग में 2, तो ये आएगा 0.06, तो 0.06 हो गया। ऐसे ही हम बाकी के वर्ग अंतराल भी यानी जो बाकी के मध्यमान है वो भी निकाल लेंगे वर्ग अंतराल से। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.10, 0.14,
0.18 और ऐसे इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 0.22। फिर हमें करना क्या है बच्चों, इन दोनों की गुणा कर लेनी है, यानी f की और x की। ठीक है, तो 4 की 2 से ही गुणा होगी तो 0.08 हो जाएगा। 9 की 6 से गुणा होगी तो 0.54 आ जाएगा। 9 की 10 इससे गुणा होगी तो 0.90 आ जाएगा। 2 की गुणा आप 14 से करेंगे तो कितना आएगा 0.28। इसकी इससे गुणा करेंगे 4 की 0.72 हो गया। और 22 की गुणा 2 से करेंगे तो 0.44 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इसका सम कर लेना है जो कि सिग्मा एफ होगा। तो इस पूरे का सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 30, और आपको इसका सम करेंगे 0 यानी ये एफ एक्स हो जाएगा। सारे जीरो में इन सबको जोड़ लेंगे तो आपके पास आएगा ये 2.96। ठीक, प्रत्यक्ष विधि से हल करते हैं तो प्रत्यक्ष विधि का हम यहाँ पे फॉर्मूला यानी सूत्र रखेंगे। तो बच्चों सिग्मा एफ एक्स यानी कि एफ एक्स का सम कितना है 2.96 और ये कितना है 30 है। ठीक है, अब आपको करना क्या है 2.96, आप 30 को कैसे लिख सकते हैं 3 गुणा 10। ठीक, अब ये जो दशमलव है ये कितने संख्या से पहले है 2 संख्या से पहले है। तो अगर एक संख्या से पहले होता है तो नीचे 10 आ जाता है, 2 संख्या से पहले है तो कितना हो जाएगा नीचे 100 आ जाएगा। तो अब आपके पास संख्या कितनी हो गई 296, 3 से भाग कर रहे हैं आप उसे, और 100 की गुणा आप 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1000। इतना हो गया। अब आपको करना क्या है, पहले हम 296 को 3 से भाग कर लेते हैं। 296 को पहले 3 से कर लेंगे भाग। ठीक है, अब 3 की टेबल आप कितनी बार चलाएंगे कि 29 से कम कम आ जाएगा, तो यानी कितनी बार 9 बार। कितना आएगा 27, 9 या 27 होता है। यहाँ कितना बचेगा आपके पास 2, 9 में से 7 जाएंगे 2 बचेगा। ये वाला 6 आप उतार लेंगे। फिर 3 की बार आप टेबल फिर पढ़ेंगे तो कितनी बार चलेगी ये 8 बार, 24 होता है। यहाँ पे कितना बचा 2, लेकिन यहाँ पे तो कोई संख्या ही नहीं, तो पहले यहाँ क्या करेंगे आप दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार चलेगा 3 छिंग 18, फिर कितना आएगा 2। अब यहाँ पे 0 अपनी तरफ से लगाएंगे क्योंकि दशमलव एक ही बार लगाते हैं। फिर 3 छिंग 18 ही चलेगा। तो बच्चों यही चलता रहेगा आपका। ठीक है, तो अब हमारे पास जो मान कितना आ गया 98.66 आ गया। तो 3 को इससे भाग करने पर यह आ गया 98.66 और यहाँ कितना हो गया आपके पास 1000। अब हमें करना क्या है बच्चों, ये पॉइंट ये 0 हटाते जाने पॉइंट आगे चले जाएगा। अगर हम 1 0 हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 0 हटाएंगे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 0 हटाएंगे तो 1 0 हटाएंगे तो उससे पहले हमें क्या पॉइंट लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा 0 लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा 0.9866। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये वाला आप जब 5 से कोई संख्या बड़ी हो जाती है तो हम दूसरी तरफ एक बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम 0 आएगा, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ ले लेता हूँ मैं इसको। तो जब यहाँ से हटाया पॉइंट ये यहाँ आ गया, ये वाला 0 हटाया 0 हटाया यहाँ पॉइंट यहाँ आ गया, ये 0 हटाएंगे तो इससे पहले 0 आएगा। तो 0.0986 और इस पूरे को हम क्या ले सकते हैं 0.099। ये आपके पास आ गया मीन। ठीक, तो बच्चों ये प्रश्न समझ में आया होगा, अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। तो बच्चों 14.1 का प्रश्न नंबर 8, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। ये दिनों की संख्या दे रखी है और इतने दिनों की संख्या में जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो कितनी कितनी रही है। ठीक है, तो हमें इसका माध्य ज्ञात करना है बच्चों। तो बच्चों आपके पास जो दिनों की संख्या है उसे हम क्लास इंटरवल यानी CI बोलेंगे, जो आपको ये दे रखे हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, और जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो बारंबारता हो गई आपकी FO मान ली।
तो यहाँ से हमें क्या करना है, वर्ग अंतराल से आपको क्या निकालना है, x निकालना है। x क्या होता है बच्चों, मध्यमान। ठीक है, तो हम एक आधी x निकाल लेते हैं, बाकी हम वैसे ही करेंगे। अब बच्चों इसमें एक चीज़ और हुई है कि यहाँ पे अंतर कितने का है, 6 का है, यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, फिर यहाँ पे फिर 6 का हो गया। अंतर अलग अलग है, लेकिन क्या है कि आपका जो वर्ग अंतराल है वो ऐसे मिलना चाहिए। यहाँ पे 6 पे ये खत्म हो रहा है, 6 से स्टार्ट है, अगला 10 पे खत्म हुआ, 10 पे स्टार्ट है, 14 पे खत्म हुआ, 14 से ही शुरू हो रहा है। तो यानी कि वर्ग अंतराल अगर ऐसे मिलने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, चलिए मध्यमान निकाल लेते हैं इसका। तो मध्यमान यानी x निकालेंगे हम। तो मध्यमान आपको पता है बच्चों कैसे निकालेंगे, पहला वर्ग अंतराल और दूसरा वाला इन दोनों को जोड़ देंगे, 0 + 6 भाग में 2, तो 0 और 6 कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। 6 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 3। तो इसका मध्यमान आ गया आपके पास 3। ऐसे दूसरे का निकालेंगे, 6 + 10 भाग में 2, 6 और 10 कितना हो गया, 16 भाग में 2 कितना आएगा, 8। तो ये कितना हो गया आपके पास, 8। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी के मध्यमान निकाल लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो ये कितना आएगा आपके पास, 12। ये हो जाएगा आपके पास 17, दोनों को जोड़ेंगे। फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, 24 होगा। ये होगा आपके पास 33 और ये होगा आपके पास 39। ठीक है बच्चों, चलिए अब उसके बाद हमें क्या करना है, f और x निकालना है। तो f और x यानी f की गुणा x से करेंगे, 11 की 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 33। 10 की 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 80। 7 की 12 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 84। 4 की 17 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास, 68। 4 की 24 से गुणा करेंगे 96। 3 की 33 से करेंगे 99 और 1 की 39 से करेंगे तो 39। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, f को जोड़ लेना है। ठीक है, योग कर लेना है f का। तो इन सबको हम जोड़ लेंगे तो ये आएगा बच्चों आपके पास 40। और ऐसे जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपके पास 497। ठीक है, इसके बाद आपको क्या निकालना, माध्य निकालना है। माध्य का आपको जो सूत्र है, फॉर्मूला है पता है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो माध्य का फॉर्मूला यानी सूत्र होगा जिसको हम x के ऊपर बार से दर्शाते हैं, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा टोटल गलत हुआ, ये 499 आएगा आपके पास। तो हम यहाँ रख देंगे 499 भाग में 40। ठीक है, अब हम इसको भाग कर लेते हैं 499 को 40 से। तो हम देख लेते हैं क्या आएगा, 499 को हम भाग करेंगे बच्चों 40 से तो कितना होगा, 40 एकम 40 चलेगा। अब यहाँ पे हम कितना उतार लेंगे, 9, और ये भी 9 उतर गया। फिर 40 दूनी कितना हो गया, 80। ठीक है, अब कितना बचेगा यहाँ पे, 9 में से 8 घटाएंगे 1 हो गया, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 9 जाएगा। अब ये वाली संख्या छोटी है जबकि 40 बड़ा है, तो आपको एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 उतार लेंगे। ठीक, तो ऐसा पढ़ लो जैसे आप 4 की टेबल पढ़ रहे हो, तो 4 की गुणा अगर आप 4 से करोगे तो 4 चौक कितना होता है, 16, यानी 4 चौक 16 हो जाएगा 160। कितना बचेगा आपके पास, तो यहाँ कितना बच जाएगा आपके पास, 9 में से 6 जाएंगे 3, ये 0 आ गई, 30 हो गया। अब एक 0 अपनी तरफ से लगाते हैं क्योंकि पॉइंट तो बच्चों दशमलव तो एक ही बार लगाते हैं। फिर कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 280। अब यहाँ कितना रहेगा आपके पास, यहाँ से तो पहले एक हासिल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 10 हो गया, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 रह गया, 2 से 200 खत्म हो गया, ये 0 हो गया। अपनी तरफ से एक 0 और लगा लेते हैं, 4 पंजे कितना हो गया आपके पास, 20 यानी 200। तो 200 ये पूरा खत्म हो गया। तो यानी आपके पास भाग करने पे कितना आया, 12.475। अब हम यहाँ पे 5 या उससे ऊपर अगर मान है तो हम इधर 1 बढ़ा सकते हैं, तो आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो 12.48 यानी 48, ये आपका माध्य निकल के आएगा। ठीक है, इतने दिन निकल के आए बच्चों। प्रश्न आपका समाप्त हो गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको जो क्वेश्चन है वो कैसे लगे, समझ में आ रहे हैं या नहीं। तो बच्चों 14.1 का प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर
जो कि प्रतिशत में दे रखी है दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो साक्षरता दर आपको उसमें दे रखी है प्रतिशत में, यानी ये वर्ग अंतराल दे रखे हैं आपको, नगरों की संख्या दे रखी है, ये आपको बारंबारता दे रखी है। ठीक है, तो बच्चों साक्षरता दर जो कि वर्ग अंतराल दे रखा है आपको, और नगरों की संख्या जो कि आपके पास f है, ये आपको ये बारंबारता दे रखी है। तो आपको क्या निकालना है, x निकालना है। x क्या होता है, मध्यमान होता है। चलिए आपको पता है वैसे तो, खैर फिर भी हम बता देते हैं कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों वर्ग अंतराल को जोड़ लेंगे, x निकालना है आपको। तो 45 + 55 इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से करेंगे भाग। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 50। तो इसका वर्ग अंतराल यानी मध्यमान कितना हो गया, 50 हो गया। ऐसे आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 55 + 65 भाग में 2, तो कितना हो गया 120। इसको 2 से भाग करेंगे कितना आएगा आपके पास 60। तो ये हो गया आपके पास 60। ऐसे ही आप बाकी के वर्ग अंतराल यानी मध्यमान निकाल लेंगे। चलिए, तो इसका मध्यमान कितना आएगा 70, इसका हो गया 80 और इसका हो गया 90। इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, आपको गुणा कर लेनी है। 3 की गुणा 50 से करेंगे कितना हो जाएगा 150। 10 की गुणा 60 से करेंगे कितना हो जाएगा 600। 11 की गुणा 70 से करेंगे कितना हो जाएगा 770। 8 की 8 से 80 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8 × 8 = 64। और 9 की 3 से गुणा करेंगे यानी कितना हो जाएगा 270। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसका योग कर लेना है। सिग्मा f, तो ये कितना आएगा आपके पास 35, जब हम इन सब का योग करेंगे। और इसका योग करेंगे आप सिग्मा fx, और ये आएगा आपके पास 2430। ठीक है, तो माध्य मीन का फॉर्मूला सिग्मा fx / सिग्मा f होता है। सिग्मा fx कितना है आपके पास बच्चों 2430, और ये कितना है 35। जब बच्चों आप इसको इससे भाग करोगे तो ये आएगा 69.428। और यहाँ पे 5 से ऊपर एक संख्या हो जाती है तो हम इधर बढ़ा लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 69.400 यानी 69.43। और इसको प्रतिशत में ले सकते हैं आप, ये आ गया मीन। तो बच्चों ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई, आखिरी क्वेश्चन था। अगली प्रश्नावली की तरफ चलते हैं।